वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आप लोगों को वीडियो की नोटिफिकेशन चाहिए तो आपको बेल आइकन पे क्लिक करना होगा। तो अगर आप लोग स्टोर कीपर की तैयारी कर रहे हो या फिर फार्मेसी या ड्रग इंस्पेक्टर की, तो आप लोग बिल्कुल सही चैनल पर हो। आपको मेरे चैनल पर इसी से रिलेटेड वीडियोज मिलती रहेगी। तो प्रीवियस लेक्चर जो था वो स्टोर कीपर से रिलेटेड था। उसमें मैंने आपको लॉजिस्टिक, सप्लाई चेन एंड मटेरियल मैनेजमेंट से रिलेटेड वीडियोस करवाई थी। वो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है तो जल्दी से जाकर उसको भी देख लेना। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपके अपकमिंग एग्जाम में वो सारी चीज़ें आ सकती हैं। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट को हम शॉर्ट में SCM भी बोलते हैं। आपको जो है मैं ये एक्सप्लेन करने के लिए आपको समरी मैंने यहाँ पर शो कर रखी है, बिकॉज आपके क्वेश्चन पेपर में इन्हीं सारी चीज़ों से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आएंगे। एंड ये जो वीडियो है पूरा समरी बेस्ड होने वाला है। इसके जो MCQ है वो मैंने आपको ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर में करवा रखे थे। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप वो वीडियो भी ज़रूर देख लें। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में क्या होता है, जब हम कोई भी प्रोडक्ट को बनाते हैं, और ये प्रोडक्ट कहाँ बनता है, इंडस्ट्री में बनता है, फैक्ट्रीज में बनता है, और ये जितना भी रॉ मटेरियल सोर्सिंग होता है और उसका जो प्रोडक्शन हम करते हैं वो सारा कुछ जो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आता है। और जब हमारा ये प्रोडक्ट बन जाता है उसका काम क्या होता है, हमें सप्लायर से अपने फाइनल कस्टमर के पास पहुंचाना होता है। यहाँ पर जो है आपका डायग्राम भी है। सबसे पहला जो होता है हमारा काम होता है प्रोडक्ट को बनाना। कहाँ बनता है ये प्रोडक्ट, फैक्ट्रीज में बनता है, इंडस्ट्रीज में बनता है, या इसको मैन्युफैक्चरर्स बनाते हैं। इसके बाद ये जब सामान हमारा बन जाता है इसको डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ लेके जाया जाता है। उसके बाद ये रिटेलर के पास जाता है एंड देन टू द फाइनल कस्टमर। हमारा जो प्रोडक्ट है वो अल्टीमेटली किसके पास जा रहा है, कस्टमर के पास जा रहा है। तो ये जितना भी सारा प्रोसेस होता है वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आता है, और सप्लाई चेन मैनेजर का काम होता है इन सारी चीज़ों को मैनेज करना। जैसे अगर आपका क्वेश्चन आता है उसमें आपसे पूछ लिया जाता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में, तो यहाँ पर ये आप टर्म्स जो देख रहे हो इसको आपको अच्छे से याद कर लो। जैसे यहाँ पर है कि प्रोडक्ट को क्रिएट करता है एंड फ्रॉम रॉ मटेरियल सोर्सिंग टू प्रोडक्शन, लॉजिस्टिक एंड डिलीवरिंग टू द फाइनल कस्टमर। ये सिंपल सा इसका मीनिंग है जो मैंने अभी आपको हिंदी में एक्सप्लेन किया है, यही आपको याद करना है। ऐसे ही आपका क्वेश्चन बन के आ जाएगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे ना तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। अब आगे वाली स्लाइड देख लेते हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट जिसे हम SCM बोलते हैं, ये किन किन चीज़ों को इन्वॉल्व करता है मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। ये मैनेज करता है फ्लो ऑफ गुड्स को, इंफॉर्मेशन को एंड फाइनेंस को। जितना भी आपका फाइनेंस वाला डिपार्टमेंट है, फ्लो ऑफ गुड्स का है, इंफॉर्मेशन का है, उन सारी चीज़ों को मैनेज करना SCM का काम होता है। सेकेंड है ये मूव करता है फ्रॉम सप्लायर टू मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर टू रिटेलर टू कंज्यूमर। जो कंज्यूमर है वो आप लोग हो, एंड यूज़र जिसे हम बोलते हैं। तो ऐसे ही आपकी साइकिल चलती है। आपका कोई भी प्रोडक्ट जो है बनता है, सप्लायर से उसको हम मैन्युफैक्चरर तक पहुंचाते हैं, देन होलसेलर से रिटेलर के पास, देन टू द फाइनल कस्टमर। कस्टमर का काम होता है वो रिटेलर से लेगा, उसका काम इन चीज़ों से नहीं है, बाकी का एक दूसरे से काम है। तो ऐसे ही प्रोसेस पूरा चलता है SCM का, और यही सारी चीज़ें आपके क्वेश्चन पेपर में भी आ जाती हैं। अगेन ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट का डायग्राम है, इसे आप लोग जो है एक बार देख लो। यही आपका मेन जो है ये साइकिल पूछी जा सकती है कि कैसे कैसे होता है। तो सबसे पहले आता है आपका सप्लायर, देन आता है मैन्युफैक्चरर, देन आता है डिस्ट्रीब्यूटर, देन आता है रिटेलर एंड टू द कंज्यूमर, दैट इज़ योर एंड यूज़र। तो इस तरह से ये साइकिल वर्क करती है। यहाँ पर जो है 5 स्टेप है जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले है आपका प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन आप क्या बनाओगे, कैसे बनाओगे और कब बनाओगे, ये सारे क्वेश्चन आपके माइंड में होने चाहिए जब हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। प्रोडक्शन फॉर व्हाट, हाउ एंड व्हेन टू प्रोड्यूस। ऑलराइट, सेकेंड स्टेप आता है आपका इन्वेंट्री, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है इन्वेंट्री। आप इसको कैसे बनाओगे और कितने स्टॉक में बनाओगे, ये सारी चीज़ें जो आपको ये टर्म सुनते हो आप लोग, स्टॉक आउट, आउट ऑफ स्टॉक, ये सारी चीज़ें जो है इन्हीं सारी चीज़ों से रिलेटेड है। हम जो है ज़्यादा सामान नहीं बनाएंगे, हमें उतना ही बनाना है, हम उतनी ही इन्वेंट्री को लेंगे। ऑलराइट, हाउ मच टू मेक एंड हाउ मच टू स्टॉक, ये आपका मेन होना चाहिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट जब हम कर रहे हैं तब। थर्ड है आपका लोकेशन। भाई आपने प्रोडक्शन भी डिसाइड कर लिया, इन्वेंट्री भी आपको मिल गई, देन आता है लोकेशन, वेयर द बेस्ट टू डू व्हाट एक्टिविटी।
कौन सी जगह आपके लिए बेस्ट होनी चाहिए जहाँ पर ये आप सारी चीज़ों को परफॉर्म कर सको। देन होता है ट्रांसपोर्टेशन, आपका सारा सामान जो है बन चुका है, आपको ये कहाँ मूव करना है, इस प्रोडक्ट को आपको कहाँ मूव करना है। सो लास्ट स्टेप है आपका इंफॉर्मेशन। ये सारी चीज़ें जो बेस्ड होती है डिसीजन मेकिंग पे होती है। तो इसी तरीके से आपका जो है SCM वर्क करता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अगर आपके क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं सारी चीज़ों से बनकर आएंगे, तो मैंने आपको ऑलरेडी जो है काफ़ी सारी वीडियोस में सप्लाई चेन मैनेजमेंट करवा दिया था। इस प्रॉपर वीडियो में हम पूरा पढ़ेंगे कि क्या होता है, और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होने वाला है उसके अंदर मैं आपको इम्पॉर्टेंट टर्म्स और एब्रिवेशन जो आती हैं आपके एग्जाम में वो सारी चीज़ों को कवर करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर देना। अगर आप लोग बेल आइकन पे नहीं क्लिक करोगे तो आपको वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगी। ऑलराइट, तो अब देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड। सो आपके क्वेश्चन पेपर में ये भी कई बार पूछा जा सकता है कि कितने 7 C's होते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। टोटल आपके 7 C's जो होते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट में वो होते हैं, सबसे पहला होता है कनेक्ट, सेकंड होता है क्रिएट, थर्ड होता है कस्टमाइज, फोर्थ होता है कोऑर्डिनेट, फिफ्थ होता है कंसोलिडेट, सिक्स्थ होता है कोलैबोरेट एंड सेवन्थ होता है कंट्रीब्यूट। आपके क्वेश्चन पेपर में ये भी पूछा जा सकता है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लो। ये टोटल 7 C's होते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। नेक्स्ट है आपका 5 पिलर्स ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में 5 पिलर्स होते हैं। तो ये पिलर कौन कौन से होते हैं ये भी आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन पेपर में। सो दीज आर द 5 पिलर्स। सबसे पहला होता है वैल्यू फॉर मनी, सेकंड होता है ओपन एंड इफेक्टिव कंपटीशन, थर्ड होता है एथिक्स एंड फेयर डीलिंग, फोर्थ होता है अकाउंटेबिलिटी एंड रिपोर्टिंग एंड फिफ्थ होता है इक्विटी। तो अभी हम लोगों ने पीछे क्या किया था, 7 C's देखे थे और यहाँ हम पढ़ रहे हैं 5 पिलर्स। तो इन सारी चीज़ों का क्या काम होता है ये हमको गाइड करता है। जो हमारा प्रोसेस होता है, ये सारा प्रोसेस जो हम कर रहे होते हैं उसके अंदर ये हमको गाइड करता है ताकि हम अपनी चीज़ों को इम्प्रूव कर सके सप्लाई चेन के अंदर, और हमारा जो टारगेट होता है मार्केट परफॉर्मेंस के अंदर उसको अचीव कर सके। अब देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। और अगर आप लोग इसकी बुक्स या फिर नोट्स लेना चाहते हैं तो उसके ऊपर मैं अभी वर्क कर रही हूँ, उसका सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो अगर आप लोग सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो इसके ऊपर बुक्स भी अवेलेबल है इंटरनेट पे, आप वो बाय कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो वो मैं कोशिश कर रही हूँ जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड कर सकूँ। सो ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, आपसे ज़रूर क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कौन कौन सी स्टेजेस होती है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। तो यहाँ पर आपके जो 5 स्टेजेस होते हैं सप्लाई चेन में, तो सबसे पहला स्टेज होता है प्लानिंग। प्लानिंग में हम जो है सप्लाई चेन एनालिटिक्स को यूज़ करते हैं, और जो मटेरियल मैनेजमेंट फीचर्स होते हैं जैसे कि ERP, ये एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है, इसको हम इसमें यूज़ करते हैं। इन सब चीज़ों से क्या होता है, ये ऑर्गेनाइज करता है, क्रिएट करता है स्ट्रैटेजिक प्लान्स को, ताकि हम अपने कस्टमर के जो डिमांड है उसको मीट कर सके और अवॉइड कर सके बुल विप इफेक्ट को। ये सारे जो मैं आपको टर्म्स बता रही हूँ, बुल विप इफेक्ट, ERP, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। वैसे मैंने आपको ये ऑलरेडी MCQ में कवर करवा दिया था। ERP सॉफ्टवेयर को हम यूज़ करेंगे, और जितना भी हमारा सिस्टम पे हमारा अपडेट आता है कस्टमर डिमांड का, वो सारी चीज़ों को हम इसमें देखेंगे और हम अवॉइड करेंगे कि हमारा कोई भी बुल विप इफेक्ट ना आए और हम अपने कस्टमर के डिमांड को पूरा कर सकें। तो प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सो सोर्सिंग में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो आइडेंटिफाई करता है और सेलेक्ट करता है वेंडर्स को, ऐसे वेंडर्स को जो कि आपको सप्लाई कर सके मटेरियल्स। ऑलराइट, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है। इस स्टेप में हम कोलैबोरेट करते हैं और हमारा जो भी एम होता है कि हमें ये सारी चीज़ों को बनाना है, हम ऐसे ही वेंडर्स को पिक करते हैं जो कि हमारी चीज़ों को प्रॉपर पहुंचा सके। थर्ड आपका आता है मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें हम मेक करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को बनाते हैं। ऑलराइट, यहाँ पर हम लिख लेते हैं मेक। सो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हमें मेक करना है, जो हमारा प्रोडक्ट है उसको हमें बनाना है। सो ये इंक्लूड करता है प्रोडक्शन को, स्केड्यूलिंग को, टेस्टिंग को, इंश्योर करता है कंप्लाइंस रिक्वायरमेंट्स को, ठीक है। और इसमें पैकिंग और जो स्टोरेज और रिलीज़ होता है वो सारी चीज़ें भी इसमें आ जाती हैं, और मल्टीपल मशीन्स को जो भी हम यूज़ करते हैं वो भी सारी चीज़ें इसमें आती हैं। सो आपके फोर्थ स्टेप में आता है लॉजिस्टिक। इसमें मेन काम इसका ये होता है, ये फोकस करता है कि जो आपका फिनिश्ड गुड है वो कंज्यूमर तक पहुंच जाए।
क्योंकि भाई आपने अपना स्टॉक तो बना लिया है, अब उसका मेन काम तो यही है ना कि उसकी डिलीवरी हो, तभी तो आपको फाइनेंस में हेल्प होगी। ठीक है, तो ये आपका लॉजिस्टिक वाला डिपार्टमेंट होता है। इसका मेन फोकस होता है कि आपके फिनिश्ड गुड्स को वो कंज्यूमर तक पहुंचा सके। नेक्स्ट आता है आपका रिटर्निंग। अब कुछ चीज़ें जो होती है रिटर्निंग स्टेज में भी होती है, तो आपका ये जो स्टेज होता है इसमें वो सारे प्रोडक्ट्स रिटर्न्स होते हैं जिसमें डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। जैसे डिफेक्ट आ गया किसी प्रोडक्ट में तो वो रिटर्न में आ जाएगा, या फिर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि नो लॉन्गर बी सपोर्टेड है, वो सारे प्रोडक्ट आएंगे। जो सामान आपका जो है वेस्ट है या फिर डिफेक्ट है वो वापस आ जाएगा। तो प्रोडक्ट फ्लो फंड्स ऐसे वर्क करता है आपका। अब देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड। सो हमने सारी चीज़ें पढ़ ली भाई कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट ये होता है, इसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। बट हम ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्यों करते हैं, इसका बेनिफिट क्या होता है, ये हम जानेंगे। सो इससे क्या होता है, बेटर कोलैबोरेशन होती है आपकी सप्लायर्स के साथ, बेटर क्वालिटी कंट्रोल। थर्ड है आपका जो शिपिंग ऑप्टिमाइजेशन होती है वो इसमें बहुत ही हेल्प करती है। फोर्थ है आपका जो रिड्यूस्ड करता है इन्वेंट्री को, और जो ओवरहेड कॉस्ट होते हैं उनको ये रिड्यूस कर देता है। इम्प्रूव करता है जो रिस्क मिटिगेशन होता है उसको। आपको बताना है ये रिस्क मिटिगेशन होता क्या है। कमेंट बॉक्स में आप लोग फटाफट जो है इसका मीनिंग बताओगे कि रिस्क मिटिगेशन क्या होता है। सो सप्लाई चेन मैनेजमेंट से जो है स्ट्रॉन्गर कैश फ्लो आता है और इसमें मोर एजाइल बिजनेस हमें मिलते हैं। एंड नेक्स्ट है आपका इसमें बेटर विजिबिलिटी होती है। सो ये आपके इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स होते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट के। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। सो अब देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड। हमारा अब ये की कंपोनेंट्स देख लेते हैं और ऐसे कॉन्सेप्ट जो कि रिलेटेड होते हैं सप्लाई चेन से। सो ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं और की कंपोनेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें जो है रिलेट होती है सप्लाई चेन में। अगर आप सप्लाई चेन पढ़ रहे हो तो ये सारे टर्म्स आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। सो सप्लाई चेन प्लानिंग में हम लोग क्या करते हैं, ये इन्वॉल्व करता है फोरकास्टिंग डिमांड को, मैनेज करता है इन्वेंट्री लेवल्स को, और कोऑर्डिनेट करता है प्रोडक्शन को एंड लॉजिस्टिक्स को, ताकि हमारा जो कस्टमर डिमांड है वो एफिशिएंटली मीट कर सके। आपका प्रोक्योरमेंट के ऊपर पूरा वीडियो लेक्चर मैंने बनाया हुआ है, वो आप लोग ज़रूर देख लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये प्रोक्योरमेंट। टेंडर से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आते हैं तो वो यहीं से आते हैं। प्रोक्योरमेंट में क्या होता है, इस प्रोसेस में हम सोर्सिंग करते हैं और रॉ मटेरियल को परचेज करते हैं एंड नेगोशिएटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं और मैनेज करते हैं रिलेशनशिप को विद द सप्लायर्स। ये सारा काम जो है प्रोक्योरमेंट में आता है आपके। थर्ड है आपका प्रोडक्शन मैनेजमेंट। प्रोडक्शन मैनेजमेंट में हम ट्रांसफॉर्म जो करते हैं रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में। इस पूरे प्रोसेस में हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं रॉ मटेरियल्स का इनटू फिनिश्ड गुड, और ये इंक्लूड करता है प्रोडक्शन स्केड्यूल को और क्वालिटी कंट्रोल को। लॉजिस्टिक्स में क्या आता है, इसमें हम ट्रांसपोर्ट करते हैं और वेयर हाउसिंग करते हैं गुड्स की, और ये इन्वॉल्व करता है ऑप्टिमाइजिंग रूट्स को और मैनेज करता है इन्वेंट्री लेवल्स को, और इंश्योर करता है कि हमारा जो आइटम है वो टाइमली डिलीवर हो टू द कस्टमर। सो लॉजिस्टिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन सप्लाई चेन। नेक्स्ट है आपका डिमांड मैनेजमेंट। डिमांड मैनेजमेंट में क्या होता है, ये इन्वॉल्व करता है फोरकास्टिंग कस्टमर डिमांड को, ताकि एडजस्ट कर सके हम प्रोडक्शन को, इन्वेंट्री लेवल्स को अकॉर्डिंगली। एंड ये हेल्प करता है कि हम रिड्यूस करें एक्सेस जो इन्वेंट्री हो रही है और इम्प्रूव करें कस्टमर सेटिस्फैक्शन को। ये सारा काम जो है डिमांड मैनेजमेंट का होता है। ये सारे टर्म्स जो है ना, मतलब आपको सप्लाई चेन में देखने को मिलेंगे और इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी आपके पेपर में बन के आ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका सप्लाई चेन टेक्नोलॉजी। इसमें क्या होता है, इसमें हम ERP सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं, जो मैंने भी आपको पीछे बताया था। सो ERP सिस्टम जो होता है ये इम्प्रूव करता है एफिशिएंसी को, विजिबिलिटी को और कम्युनिकेशन को अक्रॉस द सप्लाई चेन। इसमें हमें वेंडर्स वगैरह की लिस्ट मिल सकती है और हमारे कस्टमर की नीड जितनी भी होती है वो हम इस ERP टेक्नोलॉजी को यूज़ करके सारी चीज़ों को देख सकते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है सप्लाई चेन में। ERP मतलब आपके क्वेश्चन में इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, वैसे मैं आपको करवा चुकी थी इसके फुल फॉर्म। आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ERP की फुल फॉर्म क्या होती है। नेक्स्ट है आपका सस्टेनेबिलिटी इन सप्लाई चेन। इसमें जो है हम एनवायरमेंटल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिसेस को देखते हैं थ्रू आउट द सप्लाई चेन, और ये इंक्लूड करता है रिड्यूसिंग वेस्ट को और इम्प्रूव करता है जो एनर्जी एफिशिएंसी होती है, और इसका काम होता है इंश्योर कराना फेयर लेबर प्रैक्टिस हो।
ये सारी चीज़ें जो है आपकी सस्टेनेबिलिटी इन सप्लाई चेन में आती है। देन आता है रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं भाई, अगर पॉजिटिव हो रहा है तो नेगेटिव भी हो सकता है और रिस्क किसी भी तरीके का आ सकता है, तो उस केस पे हम रिस्क मैनेज करते हैं, रिस्क को हम मैनेज करते हैं, कोई भी रिस्क ना आए। सो रिस्क मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं और मिटिगेट करते हैं रिस्क को। रिस्क जो है किसी भी तरीके का आ सकता है सप्लाई चेन में, नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से आ सकता है रिस्क, या फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो सकती है, या फिर सप्लायर की तरफ से प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये सारा जो चीज़ें हैं वो हम रिस्क मैनेजमेंट में करते हैं। सो ये आपके की कंपोनेंट्स हैं और रिलेटेड कॉन्सेप्ट है जो आपको सप्लाई चेन के जब भी ये टॉपिक करोगे ये सारे टर्म्स आपके आएंगे और इन्हीं से ही क्वेश्चन आपका पेपर में आता है। जो भी अभी हमने प्रीवियसली पढ़ा है उन्हीं में से आपका घुमा फिरा के क्वेश्चन आता है। सो यहाँ हमने टोटल ये सारी चीज़ों को कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, बिकॉज ऐसी वीडियोस को बनाने में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं, तो अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना। आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल या मुझे फेसबुक पेज या आप हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।